हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास मजे में। चलो भाई, चेहरा तो नहीं देखा होगा मेरा कभी भी, लेकिन आज देख लो भाई। आज फर्स्ट डे है तो। और मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं साथ में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो महाराजा कॉलेज से भी हैं और अदर कॉलेजों से, ऑटोनोमस से भी हैं। सभी यूनिवर्सिटी से हमें बच्चे हैं जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। कल सिलेबस के बारे में सर ने अपडेट दे दी होगी आपको। सब कुछ अपडेट था। थोड़ा माइंड में थोड़ा साइकोलॉजी पे ध्यान दो। पुरानी चीज़ों को रिवाइंड करो। भूल गए? याद करो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। और आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर 4 यूनिट आपको आने वाली है ना? उसमें एक आपकी ग्राफ थ्योरी चलती है। नाम सुना है ग्राफ? क्या होता है ग्राफ? ग्राफ कहाँ से आया? क्यों पढ़ेंगे ग्राफ को? नहीं पता? चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए। देखो, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। क्या होता है ग्राफ? एक अपना साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेनिस। वो डेनिस क्या है कि एक नदी के किनारे गुजर रहा था। तो उसने सोचा कि यार नदी में से कहाँ से निकला जाए। फिजिक्स में भी अपने पास में चीज आती है सर। नदी में को अगर यदि आपको पार करना है पानी में से, तो ऐसी जगह ढूंढो जो थोड़ी सी चौड़ी हो। क्योंकि अगर यदि आप लोग तंग रास्ते से निकले तो उसके भाव में बह जाते हो ना। तो क्या सोचते हो वहां पर कि जितनी बड़ी हमारे पास में नदी का क्षेत्र होगा, यानी कि कैसे भी करके उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, निकला जाए, तो हम लोग वहां पे आसानी से निकल जाते हैं। अगर छोटी जगह में से निकलेंगे तो वहां पर क्या होता है, दाब ज्यादा, और आदमी क्या है, बह जाएगा। उसने भी क्या किया कि एक नदी को देखा, जो भी आपके पास में, अपने तो खैर भरतपुर में तो पोखर कहते हैं, भरतपुर वाले पोखर कहते हैं, तालाब शेखावाटी में जोड़ कहते हैं, सब कुछ अलग अलग, इधर बीड़ कहते हैं। तो सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के नाम होते हैं। वो देख रहा था कि अगर यदि मैं यहाँ से इसको पास करूँ तो मुझे बहुत कम दूरी में मैं इस नदी को पास कर जाऊंगा। कहीं और से देखा कि अगर यदि मैं यहाँ से पास करूँ तो सर मुझे केवल 2 बिंदुओं से निकलना होगा। और वो देख रहा है जैसे जैसे मैं बिंदु चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं अपनी स्थिति को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। और मेरे पास में क्या आ रहा है, एक सिंपल लाइन निरूपित हो रही है। 2 बिंदुओं को जब भी ज्वाइन किया जाता है क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। वही ग्राफ के अंदर है। ग्राफ में वही होता है। बस ग्राफ में जो हमारे पास बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को हम लोग कह देते हैं वर्टेक्स। जो बिंदु होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ग्राफ में, एक चीज जिसे हम लोग कहेंगे वर्टेक्स। कोई इंग्लिश मीडियम से है इसके अंदर? कोई बच्चा है इंग्लिश मीडियम से? टोटल हिंदी मीडियम है? इसे कहते हैं हम लोग शीर्ष, वर्टेक्स जिसे कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है इसके अंदर जिसे कहते हैं हम लोग कोर। कोर यानी कि कोई भी भुज जिसे कह दूं मैं एक तरीके से, एज कहते हैं इंग्लिश में उसको। इंग्लिश में कहा जाता है उसको एज, EDG। इसे कहते हैं हम लोग कोर। दो चीजों के बारे में कंप्लीट ग्राफ आपका फिनिश होता है। केवल 2 चीजों पर डिपेंड है। अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हम लोग अब पढ़ते जाएंगे। देखो, शीर्ष क्या हुआ, आपके पास जो बिंदु है फिक्स, चाहे उसकी कोई भी दूरी ना हो। कोई दूरी नहीं है इसकी मेरे पास में। क्या एक पॉइंट की कोई दूरी होती है? कुछ दूरी नहीं होती सर। क्योंकि हम तो जानते हैं सर, व्रत में भी हम लोग जब केंद्र लेते हैं ना, तो उसकी भी हमारे पास में कोई दूरी नहीं होती, केंद्र की भी। तो ये जिसकी दूरी ना हो उसे हम लोग नाम देते हैं केवल और केवल शीर्ष। क्या कहलाया? शीर्ष। और किन्हीं भी 2 शीर्षों को अगर यदि मिला दिया जाए किसी भी लाइन के थ्रू या अदर किसी भी फॉर्मेट से, उसे कहते हैं हम लोग कोर, या उसे कहते हैं हम लोग एज। आपके पास में 2 शीर्ष हैं। मैं माना कि एक ये है ए और एक है मेरे पास बी, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कराया। तो अब जो मुझे लाइन मिल रही है इसे कहेंगे हम लोग कोर। क्या कहेंगे? कोर, या इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एज। ओके। अब इसको निरूपित करेंगे हम लोग। तो हम लोग कोर को ज्यादातर, जैसे हमारे पास में अल्फाबेट है ई, तो ई के द्वारा ही निरूपित करते हैं हम लोग। क्या हमारे पास में अल्फाबेट ई है, इसका जो फर्स्ट लेटर है, तो मैं इस कोर को ई से ही निरूपित करता हूं। और जो वर्टेक्स होते हैं इन्हें हम लोग बी से निरूपित कर देते हैं। किससे निरूपित करेंगे? बी से। तो हमारे पास एक ग्राफ बनता है इनका सेट। क्या बनेगा? इनका सेट। अगर यदि मैं 2 या 2 से अधिक या 1 या 1 से अधिक अगर शीर्ष ले लूं और साथ में कोर भी इंक्लूड कर दूं, यानी कि मैं कोर भी ले लेता हूं, तब हमारे पास में बन जाता है एक ग्राफ, यानी कि जिसे मैं जी से लिखता हूं। और जी बराबर होता है वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष और कोर का जो मेरे पास में सेट बन रहा है। क्या बन रहा है? सेट। यानी कि इन दोनों का जो समुच्चय बना, जो सेट बना, उसे हम लोग कहते हैं ग्राफ।
उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ। लेकिन ये जो समुच्चय है, ये जो आप समुच्चय ले रहे हो, जरूरी नहीं कि हम लोग इसको बिल्कुल सीक्वेंसली लें। आप चाहो तो इनको आगे पीछे रख सकते हो, यानी कि इनके क्रम का निर्धारण नहीं होता। इंपॉर्टेंट लाइन पॉइंट डाल के लिख लेना कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम लेते हैं, बिना क्रम के ले लेते हैं। कोई क्रम नहीं है मेरे पास में, कोई क्रम नहीं है। मेरी मर्जी आई तो मैंने ए को ले लिया, सर मैं कह रहा हूं कि ए भी है मेरे पास, बी भी है। एक बार मैं सर बी ए को ले रहा हूं तो भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरीके से इनके क्रम का निर्धारण नहीं करता हूं। लेकिन सेट के अंदर क्रम निर्धारण होता है। सेट में तो क्रम निर्धारण करते हो आप लोग, सीक्वेंस को देखते हो, अपने पास में अल्फाबेट है उसी तरीके से चलने चाहिए। मल्टीपल में जा रहा है तो मल्टीपल में ही लेते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इसको नहीं लेते। तो ग्राफ की डेफिनेशन क्या बनेगी, अब हम लोग छोटा छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं और अब एक एक चीज को हम लोग लिखते हैं साथ में। ये लीजिए, फर्स्ट है जिसे कहेंगे हम लोग ग्राफ। ग्राफ क्या होता है भाई, ग्राफ कोई कोई ग्राफ जी बराबर होता है पी कॉमा ई, इनका समुच्चय लेते हैं और अक्रमित, कैसा, अक्रमित, अक्रमित हो, क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब आप लोग इसमें बी और ई को भी डिनोट कर दो। तो बी बराबर क्या था, शीर्ष, या इसे कह दो आप लोग वर्टेक्स। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखना, देखो चीजों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा कि अपनी जो 20 क्लासेज हैं तो 2 क्लासेज ज़्यादा लग जाएंगे इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना। शीर्ष है वर्टेक्स, और ई जिसे हम लोगों ने लिखा कैपिटल ई, इसे हम लोग कहेंगे कोर। इसे कहते हैं हम लोग कोर या एज। शीर्ष का समुच्चय कह दो, और यहां भी मेरे पास में क्या होगा, कोरों का समुच्चय। तो आपके पास कोई भी ग्राफ बनाया आप लोगों ने जर्नली, तो मेरे पास में अगर यदि ऐसा मैं कोई भी ग्राफ ले रहा हूं, ये लो, मैंने इनको ज्वाइन कराया, ये मेरे पास में शीर्ष थे कुछ, इनको मैंने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराया मैंने, इसको मैं नाम दे देता हूं सर, ये मेरे पास में B1 शीर्ष है, ये वाला B2 शीर्ष है, ये वाला B3 शीर्ष है, और ये वाला B4 शीर्ष है। ओके, तो B1 और B2 को मिलाने पर, आपने B1 और B2 को मिलाया तो आपको फर्स्ट कोर मिली, पहली भुजा मिली। ये आपके पास में मैंने नाम दे दिया इसको E1। ओके, तो B1 और B2 को मिलाया तो मुझे कोर कौन सी मिल रही है, E1। अगर यदि मैं B2 और B3 को मिला दूं और इसे मैं कह दूं सर ये मेरे पास में E2 है, तो अब आप लोग क्या लिखोगे कि सर दो ऐसे शीर्ष B2 और B3 हैं जिनको मिलाने पर मुझे जो कोर है वो मिल रही है E2, राइट। और इसी तरीके से मेरे पास में E3, और इसको मैं नाम अगर यदि E4 दे देता हूं तो E4 बन गया। क्या बन गया, E4 बन गया। आप लोगों ने B3 और B4 को मिलाया, ये आपके पास में बना E3, और जब आप लोगों ने B4 और B1 को मिलाया तो आपके पास बना E4। तो G बराबर क्या बना, अभी तो मैंने केवल शीर्षों को लिखा है और साथ में कोरों को लिखा है, अब G बराबर बना दो। G बराबर क्या था सर, वर्टेक्स और E, इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं, समुच्चय, या समुच्चय बोले तो सेट। और सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, या तो मझला कोष्ठक या फिर ओपन ब्रैकेट, ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं उसमें, मैं इसको मझला कोष्ठक में लिख दूं, क्या बनेगा बताओ, B1 से E1 को जोड़ा है मैंने B2 की तरफ, B1 से B2 को E1 से तो जोड़ा है सर, B2 को B3 से E2 के माध्यम से जोड़ा है मैंने, किससे, E2 से। तो मैं लिख दूं सर E2 को मैंने जोड़ा था B3 से। ओके, सबके बीच में कॉमा लगा देंगे हम लोग। फिर B3 को जोड़ा E3 से, किसके साथ, B4 के साथ, और B4 को E4 के साथ जोड़ दिया वापस, किसके साथ में, E1 B1 के साथ, किसके साथ, B1 के साथ। तो ये लो भाई, ये मेरे पास में एक ग्राफ बन चुका है। इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लो। बेसिक सी डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सी, वो अभी हम लोग लिख देंगे साथ में ही।
कोई हटा देना यहाँ से ना, इस वाले को हटा देना, कोई को। ग्राफ, a graph g is equal to v is called a graph if it's denoted in a set g is equal to v नेक्स्ट पर बढ़ रहा हूं थोड़ा सा इनके टाइप्स की तरफ। अब लिख लेना ग्राफ के प्रकार, ग्राफ के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होता है भाई? टाइप्स ऑफ ग्राफ देखो, ग्राफ अब हम लोग काफी तरीके से पढ़ेंगे, कम से कम 7-8 तरीके से हमारे पास में ग्राफ होते हैं अलग अलग, हर किसी के नाम होते हैं बाकायदा, जिनमें कुछ कुछ सिमिलरिटी भी होती है तो कुछ हमारे पास में डिफरेंट भी होते हैं। क्या मिलते हैं? ग्राफ ले लेते हैं। मैंने माना कि पहले वाला ग्राफ मैंने लिया है कोई सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ, इसे क्या कहते हैं? सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ। देखो, एक ऐसा ग्राफ जिसमें मैं कोई देता हूं, लूप बोले तो पास, दोनों चीजें अभी बता दूंगा साथ में ही, दोनों चीजें अभी बता दूंगा। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे भी ना हो और ना ही कोई लूप स्थित हो, और ना ही कोई लूप स्थित हो, क्या कहलाएगा? सरल ग्राफ या सिंपल ग्राफ कहलाएगा। सिंपल ग्राफ कैसे बना? आपके पास में कोई भी, आप लोगों ने कोई वर्टेक्स लिए, या आपने b1 ले लिया, b2 ले लिया, b3 ले लिया, b4 ले लिया, b5 ले लिया, आपने b1 और b2 को मिलाया, b2 b3 को मिलाया, ऐसे मिला दिया इनको। ये आपके पास में b1 b2 b3 b4 और b5, ये आपके पास में e1 e2 e3 e4। ये क्या बना आपके पास? एक सिंपल ग्राफ बन गया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया? एक सिंपल ग्राफ को डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समांतर कोर और एक लिखा है मैंने लूप। दो वर्ड है अपने, दोनों वर्डों को देखो एक बार, एक है अपने पास में लूप और एक है अपने पास में समांतर कोर है। दो चीज इंपॉर्टेंट है, अब ये हमें नहीं पता ये क्या होती है, इनको देख लेते हैं। पहले आपस में खुद दिखा रहा है कोर, तो मेरे पास में कम से कम दो शीर्ष होंगे ही होंगे, होंगे किसी एक कोर के बनने के लिए दो शीर्षों का होना जरूरी है। कोरों क्या कहलाता है?
समान शीर्षों पर जा रही। तो 9th 10th वाली चीजें पढ़ रहे हो अभी, बचपन में भूल गए थे ना, तो अब ये चीजें उभर के आ रही है सामने। चलिए, थर्ड, इसे कहते हैं हम लोग छद्म ग्राफ। इसे कहते हैं छद्म ग्राफ। पढ़ा है किसी ने? पिसूडोग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर समांतर कोरों के साथ लूप भी हो, क्या कहलाता है? पिसूडोग्राफ कहलाता है। राइट? तो ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरों के साथ, जिसमें समांतर कोरों के साथ लूप, क्या बनाया? लूप। लूप कहेंगे। ठीक है? ठीक। तो पैरेलल कौन कौन सी हुई? ये रही। लूप कौन सा है? E3। सर इसी कुछ कह, अरे कहो मन, मन में मत रखो कोई भी बातें, बोला करो। पढ़ेंगे।
समझ में? ये लो परिमित ग्राफ में परिमित की चीज हम लोग काउंट ऐसा ग्राफ जिसमें ना हो। क्या कहलाता है? अपरिमित ग्राफ कहलाता है। दोनों के ग्राफ छोटे छोटे से P3 P4 P6। अभी जरूरी नहीं कि आप लोग फाइनाइट समांतर कोरे ले रहे हो या लूप ले रहे हो या नहीं ले रहे, कोई नहीं है। राइट, तो कह देना भाई परिमित ग्राफ, जितनी मर्जी है उतनी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ क्या कहलाएगा? सर मैंने कोई भी B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे ऐसे करके आगे तक इसको प्रोसेस को बढ़ा दिया। B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड सो ऑन। ये मेरे पास में Bn-1 और Bn, लेकिन n काउंटेबल नहीं है मेरे पास। कितने ग्राफ है? n कितना है मुझे क्या पता सर, नेचुरल नंबर है मेरे पास, तो नेचुरल नंबर में तो मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा, कितने भी हो मेरे पास में, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहेंगे हम लोग अपरिमित ग्राफ, इसे कहते हैं अपरिमित ग्राफ। तो दोनों एक डेफिनेशन से एक बार लिख लो आप लोग, छोटा छोटा सा, इनमें भी एज को शो कर देना साथ में ही। E1 E2 E3 E4 E5 E6। और किसी के मन में आ रहा हो सर मैं समांतर कोरे भी इसमें पटकना चाह रहा हूं, तो समांतर कोरे भी डाल दो। लूप आ रहा हूं तो लूप भी डाल दिया। अलग क्या कर दो, इसको पुट कर दो और ये क्या बन जाएगा? तो अब बताएं भाई, कुछ समझ में आया? छोटा छोटा मोटा मोटा